नहीं है। क्या कह रहा है देखो, एक फिगर आपको गिवन है पी क्यू आर है ना, इन गिवन फिगर डी ई एंड दिस वन सो दैट। हाँ, पी क्यू आर एक ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल है हमारे पास में पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, और इसमें इस तरीके से बनाया गया है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ की गई है, इसको यहाँ नाम दिया नहीं, इधर यहाँ तक ये पॉइंट दिया गया है इनका ओ, ये है ओ। एक छोटा सा ट्रायंगल और इधर बन रहा है यहाँ पर को, और इस पॉइंट का नाम रखा गया है डी, और ये हो गया तुम्हारा ई, और ये हो गया तुम्हारा एफ। दिस वन। अब देखें गिवन का स्टेटमेंट क्या बनेगा। गिवन में है डीई, जो डीई है वो पैरेलल है किसके, ओ क्यू के, डीई पैरेलल टू ओ क्यू। और दूसरा क्या दिया है, एंड साथ में डी एफ जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, ओ आर के। ये गिवन का पॉइंट हो गया, ठीक है, फिगर हो गया, गिवन हो गया। टू प्रूफ में क्या निकालना है, सो दैट अब क्या करना है आपको, ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के, कितना सा है, ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो हमने क्या सीखा अभी तक, सिंपली खेल से थ्योरम ही सीखा है ना, इतना बना दिया। चलिए, तो पहला ट्रायंगल ले लो। तो प्रूफ वाले स्टेटमेंट में हम क्या चलेंगे, तो फिगर को देखो थोड़ा सा, ये बन गया आपका डी ना, ये देखो इधर ध्यान दो, ये कौन सी लाइन हो गया आपकी, डी, ये बन गया आपकी डी, किसके पैरेलल है, डी पैरेलल है ओ क्यू के, डी किसके पैरेलल हो गया, ओ क्यू के पैरेलल हो गया, ठीक है, यहाँ पर की मैं। दूसरा क्या है, डी एफ, जो डी एफ है ये लाइन, ये सिंगल लाइन से दिखा दिया, डी एफ किसके पैरेलल हो गया, ओ आर के पैरेलल हो गया, ओ आर के पैरेलल। तो हमको सिंपली क्या चाहिए, अगर हम थेरेसी थ्योरम लगाना चाहते हैं तो थेरेसी थ्योरम में आपके पास में एक ट्रायंगल होना चाहिए, और साथ में एक दो पैरेलल लाइंस होने चाहिए, और साइड का क्या बन जाएगा, साइड का रेशियो बन जाएगा। हाँ, अब ध्यान इसमें ये रखना कि क्या करना है, टॉप आपको ढूंढना है, ठीक है, टॉप। तो हमने यहाँ आपको ट्रायंगल लिया, पहली लाइन आपको मिल रहे हैं, ठीक है, पहली लाइन आपको मिल गई, ये दोनों ट्रायंगल हो गया। तो इस ट्रायंगल पर आपको फोकस करना है, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल को हमने नाम दिया इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, ये हमारे पास में ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में पहला लाइन बताओ, पहला लाइन बताओ। हाँ हाँ, तो डीई जो है वो ओ क्यू के पैरेलल, ठीक है, ट्रायंगल तैयार है और पहली लाइन से तैयार है। अब बताओ इसमें रेशियो बनाओ, ठीक है। हाँ, तो रेशियो बन गया आपका कितना, पी अपॉन कितना, ई क्यू, एक इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, पी डी अपॉन डी ओ, ये दूसरा रेशियो बन गया। अच्छा, ये बना कैसे, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और रीजन भी देना पड़ेगा ना, बाय थेरेसी थ्योरम से ऐसा हमने बना दिया। ट्रायंगल हमको मिल गया, ट्रायंगल हमने ढूंढ दिया, इसमें हमको दो पहले लाइन से आपको गिवन है, तो रेशियो आपको मिल गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अब सेकंड, फिर से अब इधर के ट्रायंगल में जाओ, पी ओ आर, ट्रायंगल पी ओ आर की बात करते हैं, दो पहले लाइन बताओ। हाँ ममता, डी एफ पैरेलल ओ आर हो गया, ठीक है, ये हो गया। रेशियो बनाओ, हाँ पी डी अपॉन डी ओ, ठीक है, तो पी डी अपॉन कितना, डी ओ, पी डी की वैल्यू किसके बराबर है, डी ओ, अच्छा, पी एफ अपॉन कितना, एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, ये बन गया। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में क्या आपको कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में। अच्छा, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, और रीजन ये कैसे लिखा, बाय थेरेसी थ्योरम, आगे फिर से बाय थेरेसी थ्योरम से क्या हो गया, ये फिर से इक्वल हो गया, ये थेरेसी थ्योरम से इक्वल हो गया, ये आ गया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में फोकस करो, क्या मिला, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पी डी अपॉन डी ओ, इक्वेशन नंबर सेकंड में भी क्या है, पी डी अपॉन डी ओ, ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ आओ, तो ये कितना है आपका, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू हुआ, और दूसरा कितना है आपका, पी एफ अपॉन कितना, एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। ये रेशियो देख के ट्रायंगल बनाओ,
ये जो रेशियो है ना, इसको देख के ट्रायंगल बनाओ तो पी ई अपॉन ई क्यू, साथ में पी एफ अपॉन एफ आर। कौन सा ट्रायंगल? पी क्यू आर। अच्छा, पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर। हाँ ठीक है, ट्रायंगल ये क्या बन गया? ट्रायंगल ए क्यू आर में क्या बन गया? ट्रायंगल ए क्यू आर। रेशियो तैयार है और ट्रायंगल भी तैयार है, तो कौन पहले लाइन होगी? हाँ, ई एफ पैरेलल क्यू आर। देखो अब ये क्या आ गया? ये पी क्यू आर आपके पास में ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये पी क्यू आर ट्रायंगल हो गया। इसमें रेशियो बन रहा है पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू और साथ में क्या? पी एफ अपॉन एफ आर। ये रेशियो बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये दो लाइन कौन कौन सी? जो आपकी ई एफ लाइन है वो पैरेलल होगी किसके? क्यू आर के पैरेलल हो जाएगी। ये आपको दिखाना, ठीक है। हैंड्स क्या किया? सिंपली आपने ट्रायंगल छाटा, उस ट्रायंगल में ये आपको पहले लाइन से गिवन थे। ट्रायंगल है, पहले लाइन से है, रेशियो बना दिया। ये ट्रायंगल आपने छाट दिया, उसमें पहले लाइन आपको गिवन है और आपने रेशियो बना दिया, ठीक है। इन दोनों का कंपेयर किया, राइट हैंड साइड के इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड में कैसा हो गया? इक्वल हो गया। इस रेशियो को देखा आपने कि ये रेशियो कहाँ बन रहा है, तो ये रेशियो ए क्यू आर, सॉरी पी क्यू आर, ये कैसा बन रहा है आपका? पी क्यू आर ट्रायंगल बन रहा है। अगर रेशियो तैयार है, ट्रायंगल तैयार है, तो वहां क्या होना चाहिए? वहां आपके पहले लाइन से होना चाहिए। अच्छा, ये कैसे बना? ये कैसे बना? भूल गए? ये कैसे बना? हाँ, कन्वर्स थ्योरम। यहाँ लिखना पड़ेगा। कन्वर्स थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं? कन्वर्स थ्योरम में आप लाइंस को पैरेलल करते हैं। तो ये हो गया आपका कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। हेंस थेल्स थ्योरम की कन्वर्स से इसको प्रूव किया। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्या फिगर दिया ना? फिगर दिया है, हाँ। पी क्यू आर, एक ट्रायंगल हो गया आपका पी क्यू आर। एक ट्रायंगल है पी, साथ में क्यू और आर। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और इसको इस तरीके से मैच किया गया है, ऐसा इन्होंने बनाया और यहां भी एक ट्रायंगल बना दिया, यहां भी इन्होंने एक ट्रायंगल बना दिया और इसको नाम दिया गया है एबीसी, ए बी सी, एबीसी। और हमारा जो मेन कंसेप्ट है थेल्स थ्योरम और कन्वर्स, उसको नहीं बोलना है। इन ए गिवन फिगर एबीसी आर द पॉइंट्स ऑफ दिस वन रिस्पेक्टिवली। हाँ, आप गिवन में सिंपली इतना लिख सकते हो, फिगर आपको गिवन है, इन ए गिवन फिगर, इन अ गिवन फिगर, इन अ गिवन फिगर। ये फिगर आपके पास में यहां दिया गया है ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। दूसरी ओर ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर। सो दैट टू प्रूव, सो दैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर, बी सी पैरेलल टू क्यू आर। बस आपको थेल्स थ्योरम लगाना आना चाहिए, ठीक है। पहला स्टेटमेंट तो क्या कहा? देखो तो ए बी, ये आपको फिगर दिया गया है, इसमें ए बी और पी क्यू क्या है? पैरेलल है। ए बी और पी क्यू क्या है? पैरेलल है। तो ये जो ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन है ना, वो पी क्यू के पैरेलल है। ए सी ये दिया गया है। दूसरा ए सी, ये ए सी, मैं इसको 3 लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ। ए सी लाइन जो है वो पी आर के पैरेलल है, ऐसा ये दिया गया, ठीक है। ये आपको गिवन है, फिगर भी आपको दिया गया है और ए बी पैरेलल क्या है? पी क्यू के पैरेलल है और ए सी जो है ना वो पी आर के पैरेलल है, पी आर के पैरेलल। अब आपको क्या निकालना है? बी सी को क्यू आर के पैरेलल निकालना है, लास्ट में बी सी को क्यू आर के पैरेलल निकालना है, ठीक है। ट्रायंगल आपको ढूंढना है और साथ में पैरेलल लाइन से आपको ढूंढनी है और रेशियो आपको बना देना है, इतना सा काम। ट्रायंगल का नाम प्रूफ में ए बी पहले इसका यूज करते हैं। तो ए बी और पी क्यू जो दो पैरेलल लाइंस हैं वो किस ट्रायंगल के बीच में बन रहे हैं, उसको लेकर आप कौन से ट्रायंगल हैं? ओ क्यू पी, ठीक है। चलो ओ क्यू पी कह दो, ओ पी क्यू कह दो या पी क्यू ओ कह दो, ठीक है। ओके, ट्रायंगल बन गया तुम्हारा कौन सा? ओ क्यू पी। क्या है? अब रेशियो बनाओ। ट्रायंगल तैयार है, पहले लाइन से बना दिया, रेशियो ट्रायंगल भी ढूंढ दिया, रेशियो बनाओ। थेल्स थ्योरम में जैसे रेशियो बनता है वैसे रेशियो बना के बताओ मेरे को। तो ट्रायंगल का टॉप बना ओ ए, ठीक है। पहला पॉइंट बन गया ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, बस इतना ही देखना है।
ट्रायंगल का टॉप कौन सा होगा, ट्रायंगल का बॉटम कौन सा होगा, ओ ए अपॉन ए पी ना, ओ ए अपॉन ए पी, ओ बी अपॉन बी क्यू, कितना ओ बी अपॉन कितना बी क्यू। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा ऐसा कैसे हुआ, कारण देना पड़ेगा। थेल्स थ्योरम किससे आया, थेल्स थ्योरम से, थेल्स थ्योरम। आगे फिर से, अब दूसरी पहले लाइन ढूंढो, इतना बना, इतना बना दिया। चलिए अब ये है पहला लाइन ए सी और पी आर, ठीक है। ए सी जो है वह पी आर के पहला लाइन है, ए सी और पी आर। ट्रायंगल बताओ, हाँ पी ओ, हाँ पी ओ आर, ठीक, हाँ पी ओ आर, ओ आर पी जो भी आपको, ठीक है पी ओ आर। तो ट्रायंगल बन गया आपका पी ओ आर, पी ओ आर। रेशियो बनाओ, ध्यान देना, रेशियो बनाइए। हाँ अभी इसका टॉप ये है, इसका टॉप ये है, ठीक है टॉप। एक रेशियो ये बन रहा है, एक रेशियो बन रहा है, क्योंकि पहला लाइन सी है, पहला लाइन सी है। तो ओ ए अपॉन ए पी कितना आया, ओ ए अपॉन कितना ए पी, और दूसरा रेशियो क्या बना, हाँ ओ सी अपॉन सी आर। इक्वेशन नंबर कितना आया 2। ऐसा कैसे आया, बाय थेल्स थ्योरम। फिर से, ठीक है ये बना आपका थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से बन गया, ठीक है। दोनों का कंपेयर करो तो 1 और 2 के कंपेयर से क्या मिला, हाँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, बिल्कुल। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखो ओ बी अपॉन बी क्यू, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, ये इसकी लेफ्ट, अच्छा सॉरी हाँ लेफ्ट वाला ना, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, ये दोनों कैसे हैं, इक्वल इक्वल है। तो इसके राइट हैंड साइड में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखोगे आप, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू, और दूसरी ओर से ओ सी अपॉन कितना सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। अब जहां ये रेशियो बन रहा है ना, ये जहां ये रेशियो तैयार हो रहा है, देखो तो इसको, ये वाला ट्रायंगल को ढूंढो, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ सी अपॉन सी आर, ओ क्यू आर, ठीक है ओ क्यू आर। देखो ओ बी अपॉन बी क्यू, ये ओ सी अपॉन सी आर, ये मिला। तो ट्रायंगल का नाम क्या लिखोगे, ओ क्यू आर। तो ये बन गया आपका ट्रायंगल ओ क्यू आर तैयार हो गया। रेशियो मिल गया है, ट्रायंगल मिल गया है, तो क्या होगा, पैरेलल साइड्स होंगे। कौन से साइड्स होंगे पैरेलल, यहाँ देखो हाँ ठीक है। ट्रायंगल का नाम क्या है, रेशियो क्या बना, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ सी अपॉन सी आर बन गया। ट्रायंगल बन गया बी क्यू आर। तो पैरेलल लाइन से कौन होंगे, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। तो क्या लिखोगे, बी सी पैरेलल टू क्यू आर। कारण भी देना पड़ेगा, बी सी इसके पैरेलल कैसे हो गया, हाँ कन्वर्ज थ्योरम, ठीक है कन्वर्ज थ्योरम। कन्वर्ज आप थेल्स थ्योरम लिख सकते हो या कन्वर्ज थ्योरम लिख सकते हो। तो यहाँ आप लिखना कन्वर्ज, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम का कन्वर्ज। चलिए कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा रीड कीजिए। हाँ अच्छा यूजिंग 6, सुने यूजिंग थ्योरम 6.1 यानी कि थेल्स थ्योरम का यूज करना है, ध्यान रखिएगा। यूजिंग 6.1 थ्योरम, थेल्स थ्योरम का आपको यूज करना है। आगे prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। हाँ सुने, देखो क्वेश्चन को थोड़ा सुनिए। एक हमारे पास में क्या है, ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल हमको दिया गया है ए बी सी, ध्यान दीजिएगा। हाँ ट्रायंगल ए बी सी, इस जो भी क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको आगे दिया जा रहा है, जो भी स्टेटमेंट आपको आगे दिया जा रहा है, उसमें आप 6.1 नंबर के थ्योरम का यूज करके, मतलब कि थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज करके इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास में एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक कोई भी आपके पास में एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसकी एक साइड चुनिए, ठीक है। चलिए हमने कौन सी साइड चुन ली, ए बी साइड चुनी। ए बी साइड का क्या बनाइए, मिड पॉइंट, ए बी साइड का क्या बनाइए, मिड पॉइंट बनाइए। तो हमने यहाँ को इसका मिड पॉइंट बना दिया, क्या बनाया है, मिड पॉइंट, ये कहा गया है क्वेश्चन में। अच्छा अगर डी मिड पॉइंट है तो इससे क्या मिला तुमको, AD प्लस DB, हाँ नहीं AD अगर हम AD और DB को प्लस करेंगे तो हमें एक नहीं क्या मिलेगा, AB लाइन मिलेगी। हाँ ए भी लिखिए, ठीक है। मिड पॉइंट का मतलब बहुत लंबा जाने की जरूरत नहीं है। सुने ये मिड पॉइंट है ना, ये बिल्कुल बीच में पड़ा है, इसका मतलब हो गया AD इक्वल टू DB हो गया। AD का मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, ये बिल्कुल बीच में है, तो इसका मतलब है AD इक्वल टू DB आपको गिवन है। मैं इसको ऐसे शो कर देता हूँ,
इसका मतलब है AD इज इक्वल टू डी, ये गिवन हो गया। इसने कहा ट्रायंगल की कोई भी एक साइड चुनिए, उस साइड में एक मिड पॉइंट डालिए, मिड पॉइंट डालिए, ठीक है, मिड पॉइंट डालिए, मतलब कि ये इक्वल दिया है। अब आप क्या कीजिए, इस लाइन को आगे बढ़ाइए। इस लाइन को जब आप आगे बढ़ाते जाओगे तो एक लाइन तैयार होगी, वह वाली लाइन क्या होगी, वह वाली लाइन एक साइड के पैरेलल हो जाएगी। ट्रायंगल में कितने साइड है, 3, ट्रायंगल में कितने साइड है, 3, एक साइड, दो साइड, 3 साइड। एक साइड से शुरू करो, एक साइड से शुरू करो। यहाँ इस साइड को हमने चूज किया, उसका क्या लिया, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। इसको हमने नंबर 1 साइड कहा, इसको नंबर 2 साइड कहा, इसको नंबर 3 साइड कहा। तो 1 साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो वह साइड नंबर 2 के पैरेलल होती है, और ये जाकर कहाँ टच करती है, ये जाकर AC पर टच करती है। AC पर जैसे इसने टच किया तो वह पॉइंट हमको क्या मिला, E मिला। वो पॉइंट आपको क्या मिल गया, E। और अब ये कह रहा है कि E भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। E भी क्या होगा, मिड पॉइंट। अच्छा, मिड पॉइंट होने का मतलब क्या हुआ, मिड पॉइंट होने का मतलब हुआ कि जो E है वह AC के ठीक बीच में पड़ा है। बीच में पड़ने का मतलब क्या हुआ, ये जो 2 टुकड़े बनेंगे ये हमको क्या निकालना है, इक्वल निकालना है। समझ पाए, क्लियर है। हाँ चलिए, इसको हम थ्योरी के फॉर्मूले लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करें, गिवन गिवन इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC इसमें लिख दो D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। D क्या है, AB का मिड पॉइंट है। नोट करो, ट्रायंगल ABC आपके पास में तैयार है, D क्या है, AB का मिड पॉइंट है। पहला स्टेटमेंट आपको दिया है, AB का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब हो गया AD इज इक्वल टू कितना, DB। AD की वैल्यू किसके बराबर होगी, DB के, ये गिवन है। और साथ में क्या कहा है, DE जो लाइन है वो BC के पैरेलल है। DE लाइन भी क्या है, DE लाइन होगी आपकी BC के पैरेलल। ये दूसरा स्टेटमेंट आपको गिवन है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ आपको निकालना है E इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC। E क्या है, E जो है वह AC का मिड पॉइंट होगा। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ AE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, EC। AE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, EC। ये निकाल, AE इज इक्वल टू EC। चलिए फिर से, तो अब आपके पास में ट्रायंगल है ना, प्रूफ सीधे सीधे इसमें आप थेल्स थ्योरम लगा दो। पहली लाइन आपको दिख रही ना, तो सीधे आप थेल्स थ्योरम का यूज कर सकते हो। इन ट्रायंगल ABC, ये आपके पास में ट्रायंगल क्या हो गया, ABC हो गया। इस ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल क्या हो गया, BC के। D किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल। D किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। अच्छा, अगर ऐसा है तो रेशियो बनाओ, रेशियो बनाइए। अरे ट्रायंगल तैयार है, पहले लाइन तैयार है, रेशियो, हाँ सही कहा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू, हाँ AE अपॉन EC। AE अपॉन क्या हो गया, EC हो गया। और इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा आप इसमें थेल्स थ्योरम के कारण लिख रहे हैं। थेल्स अंकल ने हमको ऐसा बताया, ठीक है। एक चीज आया, आप सुने, अब यहाँ क्या दिया है, AD किसके बराबर है, DB के। D इज द मिड पॉइंट विच मीन्स AD इज इक्वल टू DB, ठीक है। तो यहाँ लिखो अगला स्टेटमेंट में AD किसके बराबर है, DB। यहाँ मैंने गिवन में शो किया है, ये गिवन में लिखा है। इसको हमने नाम दिया 2, और इसको कैसे लिखा, गिवन के कारण लिखा, ये गिवन के कारण। चलते हैं अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। AD की वैल्यू किसके बराबर है, DB। हाँ, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट में आओ। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट में ये AD को AD रहने दो, AD को AD रहने दिया, और ये क्या है आपका DB। DB को भी मैं क्या लिख दूँ, AD। DB को भी क्या लिख दिया जाए, AD। यहाँ हमने लिख दिया AD इज इक्वल टू क्या मिला, AE अपॉन कितना, EC, ऐसा मिला। अब AD से AD को कैंसिल आउट कर दो, कितना मिल गया, 1। कितना टाइम, 1 टाइम। यह आया आपका AE अपॉन कितना, EC, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो क्या आया, EC इंटू 1 का कितना आ गया, EC, और इज इक्वल टू कितना आया, AE। ये तो बन गया, ये देखो देखो। तो EC की वैल्यू किसके बराबर आ गई, AE के बराबर आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल आई, दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब E क्या हुआ होगा, बिल्कुल बीच में पड़ा होगा। और शब्दों में क्या कहोगे, E इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। हाँ, आप क्या कहने वाले हो, E इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, बस ये हो गया, ठीक है। लास्ट में आप इसमें लिख देना प्रूफ।
समझाने के लिए इसको लिख दिया, आपके बुक में वो बना गया है। तो ये क्या कह रहा है आपके पास में, देखो प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग, देखिए प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आपको एक ट्रायंगल की बात की गई है, तो हम ऐसा करते हैं ना, देखिए हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया और इसको नाम भी दे दिया, इसका नाम क्या है ABC, इसका नाम क्या हो गया ABC। एक ट्रायंगल है आपके पास में ABC जिसका यहाँ जिक्र किया गया है। अब सुनो फिर से लाइन देखो, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड, दो साइड्स का क्या लीजिए आप, मिड पॉइंट, दो साइड्स का क्या लीजिए, मिड पॉइंट। ठीक है, चलिए हमने एक साइड ये चूज किया और एक साइड ये चूज किया, इसका नाम है D और इसका नाम क्या है E, इसका नाम है D और इसका नाम क्या है E, और D और E क्या है, देखो इधर फिर करना, फिर बनाइएगा, D और E क्या है, हाँ मिड पॉइंट्स है, D और E मिड पॉइंट्स है, D इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो गया AD इज इक्वल टू DB, ये मतलब हुआ। E इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या लगाओगे, AE की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, CE के इक्वल हो जाएगी, ये आपको गिवन है, क्लियर है। अब क्या कहा, दोनों के मिड पॉइंट को जोड़ दो, दोनों के मिड पॉइंट को क्या कर दो, जोड़ दो। जैसे हमने मिड पॉइंट को जोड़ दिया तो ये कह रहा है कि मिड पॉइंट को जोड़ने पर एक लाइन बनी, वो क्या बनी D, दो साइड का तो हमने यूज कर दिया, तो जो मिड पॉइंट को जोड़ने पर जो लाइन बनी वो बची हुई तीसरी साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। आपको क्या निकालना है, D पैरेलल टू BC निकालना, क्लियर है। हाँ चलिए, तो गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में हम लिखने वाले हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, और यहाँ लिख दो D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड किसका, AB एंड AC, ये गिवन का स्टेटमेंट है, ये गिवन का स्टेटमेंट है। ट्रायंगल ABC में क्या है, D एंड E जो है वो मिड पॉइंट है साइड AB और AC के, ऐसा हो गया। तो प्रूफ आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है DE पैरेलल हो जाएगा किसके, DE BC के पैरेलल हो जाएगा, ये आपको प्रूफ करना है। इतना काम कीजिए, मिड पॉइंट के स्टेटमेंट से काम को शुरू कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ में पहली चीज देखो कैसे हम इसको प्रूफ करते हैं। हमने यहाँ आपको लिखा D is the mid point of AB, क्या मतलब हुआ इसका, मिस D is the mid point of AB, इसका मतलब बताएं। मतलब AD इक्वल टू A, हाँ बिल्कुल, AD इज इक्वल टू DB, इसका मतलब हुआ AD इज इक्वल टू कितना आया, DB। यहाँ ध्यान दो, इधर ध्यान देगा, D इसका मिड पॉइंट है तो AD इज इक्वल टू क्या हो गया, DB। अब ऐसा करो, इसको नीचे ले आओ, इसको यहाँ से पकड़ के नीचे लाओ, तो AD अपॉन DB, तो यहाँ कितना बचेगा, हाँ एक बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 1, वापस भी तो आना है, यहाँ कितना बचेगा 1, अरे वापस जाओ मल्टीप्लाई करके तभी तो आएगा, 0 थोड़ा बचेगा, इसको यहाँ लाए तो यहाँ बच गया 1, ठीक है। अब फिर से, अब इसकी कहानी, E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट, E क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AC, साइड AC का मिड पॉइंट क्या है, E है, क्या मतलब हुआ इसका, हाँ AE इज इक्वल टू EC हो गया, AE इज इक्वल टू क्या हो गया, EC। अब फिर से EC को नीचे ले आओ, हाँ AC अपॉन EC इज इक्वल टू कितना बना 1, इसका नाम क्या रख दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या मिल रहा है आपको बताओ तो, हाँ फ्रॉम 1 एंड 2, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से क्या मिलेगा, सोच के बताओ। बिल्कुल, इन दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है ना, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में भी इक्वल हो गए, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इससे हमको क्या मिल रहा है, इससे मिल रहा है कितना, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC। यहाँ ध्यान दो, ये तो मिल गया, इसको देखो तो कहाँ बन रहा है, ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ये रेशियो कहाँ बन रहा है, देखो क्या ये रेशियो तैयार हो रहा है, हाँ AD अपॉन DB, ये E है, हाँ A, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, सॉरी AD अपॉन DB और AC अपॉन EC, सही तो है, नहीं AE है, मिस्टेक, ऐसे कैसे हो गया, AE था यार, AE अपॉन EC, अभी ठीक है, E है, E है,
हाँ ए अपॉन ए सी। अब सुनो, ये ट्रायंगल में ये रेशियो तैयार हो गया, ये ट्रायंगल में रेशियो तैयार हो गया, ये बन गया। तो क्या मतलब हुआ इसका? मतलब BE पैरेलल, हाँ लाइन से क्या होंगी? पैरेलल होंगी। लाइन से क्या होंगी? पैरेलल। कौन सी? तो DE पैरेलल क्या हो जाएगा? BC। और कारण बताएंगे, रीजन क्या है? हाँ रीजन आपको लिखना है कन्वर्ज ऑफ थेल्सी थ्योरम, ये लिखो क्या? कन्वर्ज ऑफ थेल्सी थ्योरम, ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया। और लिखना साथ में कन्वर्ज ऑफ थेल्सी थ्योरम से हुआ है, वहां आपको नोट कीजिएगा कन्वर्ज ऑफ थेल्सी थ्योरम।